दोस्तों, आज की कहानी जितनी डरावनी है उतनी ही रुला देने वाली है। ये कहानी राखी की है। राखी जो 10 साल पहले महाराष्ट्र में पैदा हुई थी। उसके पैदा होते ही उसके माँ बाप ज़्यादा खुश नहीं थे। उल्टा वो इस बच्ची को एक श्राप मानते हैं। अपने जीवन में बार बार उस लड़की को डांटना, मारना, पीटना, ये सब राखी की ज़िंदगी में आम था। एक दिन गुस्से में आकर राखी के पिता ने राखी को बालकनी से धक्का दे दिया। नीचे गिरते ही राखी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से उसके माँ बाप खुश रहने लगे थे। उन्हें लगा था अब सब ठीक हो गया है। ठीक 6 महीने बाद राखी के घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी थी। राखी के कमरे से रात के समय कुछ आवाज़ आना, उसके खिलौनों का अपने आप ऑन हो जाना, फ्रिज का अपने आप खुलना और बंद हो जाना, किचन में बॉर्नविटा का बिखरा मिलना, यह सब अब रोज़ होने लगा था। राखी के माँ बाप हैरान थे कि यह सब कैसे हो रहा है। एक दिन राखी के पापा रात के समय पानी पीने के लिए अपने बेड से उठते हैं। किचन में घुसते ही उन्हें राखी दिखती है जो बॉर्नविटा का डब्बा खोल रही थी। पापा ये चीज़ देखकर काफ़ी डर जाते हैं और उनकी चीख निकल जाती है। राखी मुड़ती है और कहती है, ये लो पापा, आप भी ये खाओ, अगर नहीं खाया तो मार दूंगी। पापा भागकर कमरे की तरफ जाते हैं और कमरे को अंदर से बंद कर देते हैं। राखी पूरे गुस्से में दरवाज़ा पीटती रहती है और 10 मिनट के बाद जाकर सब शांत होता है। पापा बेड पर जाके सो जाते हैं, पर उनके मन में अभी भी डर भरा हुआ था। ठीक आधे घंटे के बाद पापा की आंख फिर से खुलती है और वो क्या पाते हैं, राखी अब उनके सामने खड़ी थी और उसका चेहरा काफ़ी भयानक था। बाल खुले और सर से खून टपक रहा था। पापा इससे पहले कुछ बोलते, राखी तेज़ तेज़ हंसने लगती है। हंसने की आवाज़ से मम्मी की आंख भी खुल जाती है। अब मम्मी राखी को देखकर काफ़ी हैरान और काफ़ी डर जाती है और राखी की माँ सब समझ चुकी थी। इसके बाद दोनों माँ बाप राखी से माफ़ी मांगने लगते हैं और उसे चले जाने के लिए कहते हैं। राखी इस बार बदले की भावना से आई थी। राखी भयानक आवाज़ में दोनों से चुप रहने के लिए कहते हैं और अब वो अपने लंबे लंबे नाखूनों से अपने माँ बाप को बुरी तरह मार डालती है। राखी का एक पेट डॉग भी था जिसे राखी अपने एक अच्छे दोस्त के घर पर छोड़ देती है और अपने उस दोस्त के सपने में आकर उसे सारी बात बता देती है। बाद में पुलिस आई, सब इन्वेस्टिगेशन करी और खूनी का कुछ पता नहीं चलेगा भी कैसे, खूनी कोई इंसान नहीं था।
राखी का दोस्त उसी घर में आता है और राखी को बुलाता है। राखी उसके सामने आती है और काफ़ी उदास होकर राखी बताती है कि मुझे अपने माँ बाप को मारते वक्त दुख हुआ था, पर क्या करूँ, यह ज़रूरी था। मेरे बाद अगर कोई और बच्ची भी आती तो उसका भी यही हाल करते ये लोग। फिर राखी अपनी मुक्ति के लिए मयंक से कहती है। मयंक उसे भरोसा देता है कि वो सारी चीज़ें करेगा। अगले दिन जाकर मयंक सारी रिचुअल्स पूरी करता है और उसके बाद से राखी मुक्त हो गई थी। राखी एक आखिरी बार मयंक के सपने में आई और खुशी खुशी होकर अलविदा कहकर चली गई। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आशा है आपको पसंद आई होगी। थैंक्स, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाय।